आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, पटना जिले के पंडारक गांव की ये कहानी सिर्फ एक घर की नहीं, बल्कि हर पल मौत के साए में जी रहे एक बेबस परिवार की है। ये विजेंद्र राम जी का परिवार है। पिछले 10 सालों से एक गंभीर बीमारी और एक गलत ऑपरेशन ने विजेंद्र जी को लाचार कर दिया है। वो काम नहीं कर सकते और उनकी दुनिया एक ऐसी झोपड़ी में सिमट गई है जिसकी दीवारें सिर्फ ईंटों का ढेर हैं, जो कभी भी गिर सकती हैं। बरसात में टपकती छत के नीचे ये परिवार रात भर बैठकर गुजारता था। घर में रखा जंग लगा टूटा हुआ तवा इनकी भूख और बेबसी की गवाही देता था। बच्चे आंसुओं के साथ सो जाते थे, लेकिन जब एक लाचार पिता की खामोश सिसकियां दुनिया नहीं सुनती, तब परमात्मा सुनता है। इस टूटते हुए घर को सहारा देने पहुंची संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। आज इस परिवार की टपकती छत पर तिरपाल डाली गई। बच्चों के हाथों में नए बस्ते और स्कूल की ड्रेस आई और उस रसोई में नया बर्तन आया। इस मुहिम ने सिर्फ राशन और कपड़े नहीं दिए, बल्कि इस परिवार को सुरक्षा और सम्मान से जीने की उम्मीद दी। तो चलिए देखते हैं इस परिवार की कहानी इन्हीं की जुबानी। नमस्कार दर्शकों, इस वक्त आप देख रहे हैं एसए न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीपक कुमार। अभी एसए न्यूज की टीम बिहार के पटना जिले के पंडारक प्रखंड के छपेरा तर गाँव है। आप हमारे पीछे देख रहे होंगे संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी लगी हुई है। दर्शकों, आपको बता दें, आज इस गांव में एक परिवार को ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद दी जानी है। इस परिवार के मुखिया पिछले कई सालों से बीमार हैं, जिसके कारण उनका आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। उनके परिवार में कुछ बच्चे हैं, उनकी पत्नी है, बहुत ही परेशानियों से वो जूझ रहे हैं। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम उनको मदद पहुंचाएगी। क्या क्या उनको राहत सामग्री दी जाएगी। दर्शकों, अभी हमारे पीछे देख सकते हैं एक लंबी कतार है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य के, और देख सकते हैं उनके कंधे पे राहत सामग्री है, खाद्य सामग्री है, जो उस परिवार को मदद के रूप में दी जाएगी। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में उनके शिष्य हैं, जो कुछ हाथ में सामग्री रखे हुए हैं और कुछ कंधे पे सामग्री रखे हुए हैं। ये सारे लोग जो है उस परिवार के घर तक पहुंचेंगे और उन्हें मदद पहुंचाएंगे। हमारे साथ बने रहें वीडियो में, हम आपको उस दृश्य को भी दिखाने का प्रयास करेंगे। दर्शकों, आप ये देखिए, ये वही घर है जहां पे विजेंद्र राम जी रह रहे हैं। दर्शकों, आप देख रहे होंगे कि ये घर की स्थिति ऐसी है कि जितने भी ईंटें हैं केवल सजा करके रखी गई है कि कभी भी ये दीवार गिर सकती है और बड़ी घटना का कारण बन सकता है। देख सकते हैं यहाँ पे झोपड़ी नुमा मात्र एक कमरा शायद बना हुआ है। ये दीवारें पूरी तरह से डैमेज कर चुका है, पूरी जर्जर स्थिति है। मैं ये घर का बाहर की स्थिति दिखा रहा हूँ, आपको घर के अंदर भी ले चलता हूँ कैसे इस स्थिति में ये परिवार पिछले कई सालों से रहने पे मजबूर हैं। झोपड़ी में अंदर आने के लिए मात्र इतना ही चौड़ा दरवाजा, मुश्किल से कह सकते हैं तो 2.5 फीट। दीवारें ये बहुत झुका हुआ है, कभी भी गिर सकता है। तो आपको मैं आगे ले चलता हूँ। ऊपर की स्थिति बहुत कम हाइट पे जो है ये करकट डला हुआ है, और जो कि एक लकड़ी के सहारे कभी भी ये झोपड़ी जो है गिरने की स्थिति में है। ये प्लास्टिक का करकट है जो काफ़ी जर्जर स्थिति में है। नीचे यहाँ खाना बनाते हैं और यहाँ सामने देख सकते हैं पूरा जो जगह है ये काफ़ी बिल्कुल खतरनाक स्थिति में यहाँ पे है। देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी खतरनाक जीव जंतु भी घुस कर रह सकते हैं, क्योंकि सारे दीवारें जो है खाली खाली सा है, बिल्कुल जर्जर अवस्था में। यहाँ पे आप देख सकते हैं दर्शकों, एक बड़े ही दुख भरा, बड़े ही हृदय को छू जाने वाली, देखिए ये बात, ये तवा है दर्शकों जिसपे ये परिवार खाना रोटी सेकते होंगे। आप समझ सकते हैं किस स्थिति में ये परिवार पिछले कई सालों से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। मेरे पास शब्द कम है। आगे आप देखेंगे ये एकमात्र कमरा है जिसका ये मुख्य दरवाज़ा है, जो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, जो अच्छे से लग नहीं पाता है। देख पा रहे होंगे आप कि इसका जो दरवाजे का स्थिति है अलग है, बिल्कुल हिल रहा है। देख रहे होंगे आप।
चौखट जो है पूरा दीवारें छोड़ चुकी है। काफ़ी बुरी स्थिति में ये परिवार रहने पे मजबूर है। थोड़ा सा घर के अंदर का भी दृश्य हम दिखाएंगे। अंदर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा पहले ऊपर के दृश्य को दिखाएं। दर्शकों, आप देख रहे होंगे कि पूरी तरह से ये जो फूस और लकड़ी से बना हुआ जो झोपड़ी है पूरी तरह से ये सड़ चुका है और ऊपर थोड़ा बहुत प्लास्टिक कहीं पर डला हुआ जो भी वो भी डैमेज है और फटा हुआ है। सामने दीवारें जो देख रहे हैं बिल्कुल ही खतरनाक स्थिति में है। सामने एक हॉल दिख रहा होगा, दीवार जो है टूट चुका है। बारिश के पानी सीधे घर में प्रवेश कर रहा होगा। आप सामने देख सकते हैं इसमें ढेर सारे कॉकरोच घर बना चुका है। दर्शकों, आप देख रहे होंगे ये जो दीवारें हैं बिल्कुल झुक चुकी है और कभी भी ये जो आंधी और तूफान में बारिश में ये कभी भी दीवार जो है गिर सकती है। इस स्थिति में ये परिवार रह रहे हैं लोग। दर्शकों, आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक चौकी है, देख रहे होंगे यहाँ पे मिट्टी गिरा पड़ा है और बारिश का पानी भी देख रहे होंगे। चौकी को पूरा सड़ा चुका है। समझ सकते होंगे कि कैसे ये परिवार यहाँ पे रह रहा होगा। सर नमस्कार। बोलिए सर। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम विजेंद्र राम हुआ। आप इसी घर में रह रहे हैं? हाँ, इसी घर मेरा है भैया। कैसे किस स्थिति में रहते हैं? ये घर तो पूरी तरह से डैमेज है। पूरे बारिश पड़ता है भैया। बारिश में समय के नाव में बैठ के बिहान करते हैं। सब में बर्तन लगाते हैं भैया। सब में बर्तन लगाते हैं बारिश के पानी के रोकने के लिए? रोकने के लिए लकड़ी फकड़ी पर खाना बनाते हैं। रहता तो सूखा हुआ तो बनाते हैं, नहीं बना हुआ रहता सूखा लकड़ी रहता है तो इसी सो जाते हैं भूखे प्यास से। क्या करें? ये आपका अपना घर है या फिर किराए पे? नहीं, अपना घर है। आपको डर नहीं लगता है ऐसे दीवारें पूरी तरह से क्या करें सर? तो हमारे में अवस्था तकलीफ ये पोथा भरा हुआ, पोथा में माछ पानी भरा हुआ है भैया। सर क्या करें? मैं अपना नहीं कोई काम में कर पाते हैं, नहीं कोई काम में सकते। आप काम नहीं कर पाते हैं? नहीं। कितने दिनों से? ये 8-10 वर्ष से नहीं काम कर पाते हैं। 8-10 साल से परेशान है आप? परेशान है हाँ। एक बार ऑपरेशन करवाए तो गलत ऑपरेशन हो गया। पैसा कौड़ी गाँव मोहल्ला से बेरी किए तो कराने का पोथा का तक हो गया बच्चा बंद होने वाला नसबंदी। और वही डॉक्टर हमको नसबंदी कर दिया। हुए तकलीफ ये देखिए बढ़ गया सर। और तकलीफ के वजह से बड़े कारण का हमने कोई काम में सकते हैं नहीं। तकलीफ में हम हरदम वैसा सब 24 घंटा रहते हैं हरदम हमेशा तकलीफ से भैया। अभी सर मजबूर हमें। बारिश के दिनों में ये तो काफी पानी नीचे आता होगा, तो कैसे इस घर में आप रह पा रहे हैं? इधर बैठ के बिहान करते हैं भैया। बगल में पानी चूता है। पानी चूता है? हाँ, एक कोना में बैठ के बिहान करते हैं बच्चा बीवी परिवार लेके। क्या करें? पिछले कई सालों से बीमार हैं। हाँ। इस स्थिति में आपका घर का खर्चा कैसे चल पा रहा है? वही बकरी पठरू रखे हुए हैं 2-4-5 गो भैया, उसी से चलता है दाल रोटी बाल बच्चा के। और जंगल से लकड़ी फकड़ी चुन के लाते हैं तो उस पर बनता है। किसी से मदद भी मांगना पड़ता है आपको? बाबू भैया से मदद मांगते हैं। इससे गुजारा चल पाता है आपका? कैसे समय भी गुजारते हैं। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी दिन आपके यहाँ खाना भी नहीं बन पाया हो? और सब बहुत बार हुआ है भैया। बीवी बाल बच्चा हम भी भूखे हुए रहते। क्या करें? बनाने को रहेगा भैया तो सर तभी न बनाएंगे खाना। अभी आप जो बता रहे हैं जिस बीमारी के बारे में, उसका इलाज हो पा रहा है? नहीं, अभी तो इलाज बंद है। अभी नहीं करवा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? खाने नहीं खाते हैं तो इलाज हमसे कहाँ से होगा? जब कोई काम में नहीं सकते, नहीं कोई काम कर पाते हैं तो कैसे होगा? हमारे साथ ये इस परिवार के मुखिया विजेंद्र राम जी थे जो बता रहे थे अपने समस्याओं को, अपने दुख भरी कहानी को कि कैसे इस घर में वो रह पाते हैं। काफ़ी सालों से बीमार हैं। चलिए मैं इनके बच्चे से भी बात करने का प्रयास करूंगा। आकाश कुमार। आप विजेंद्र राम जी के बेटे हैं? हाँ। पढ़ाई करते हैं आप? हाँ। कहाँ जाते हैं पढ़ने? लेमुआबाद। इस घर में रहते हैं तो बारिश के दिनों में क्या पानी नीचे आता है? हाँ। कैसे सो पाते हैं यहाँ पे आप लोग? जब पानी चुता तो कैसे होंगे? क्या करते हैं फिर ऐसे स्थिति में आप? रात भर जागते रहे आप, बैठे रहते हैं रात भर जाग के। रात भर जाग के रहते हैं। और आपके घर में कौन है आपके साथ? माँ है और बहन है और पिताजी है। पिताजी हैं। पिताजी काफ़ी सालों से बीमार हैं। आप ऐसे में कैसे पढ़ाई कर पा रहे हैं? क्या कोई दिक्कत सामने आ रहा है? बहुत दिक्कत आ रहा है। काफी किताब नहीं रहता है, न बैग रहता है, न ड्रेस रहता, न खावा सही से। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे एक परिवार कैसे दुख भरी जिंदगी को जी रहे थे और कैसे आज इनके जो आंखें में आंसू है वो काफ़ी दर्द बयां कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि ये परिवार पिछले कई सालों से इस झोपड़ी में रहने पे मजबूर हैं। इनके हालात, इनके निर्धनता जो है, इनके आँख से बहता हुआ आंसू खुद बयां कर रही है। क्या नाम हुआ आपका? चुलबुल कुमारी।
आप भी यहीं मम्मी पापा के साथ रहते हो इसी झोपड़ी में? कैसे रहते हो? बरसात के दिनों में तो पानी गिरता होगा। वो बकरी भी बैठ के आराम करते हैं। बकरी के साथ बैठ कर रात गुजारते हो ना? और क्या दिक्कत होता है? खाना पीना कैसे होता है? लकड़ी चुन के लाते हुए से होता है। पढ़ाई करती हो? पढ़ना चाहती हो? मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे संसार। भूखे गरीब की यही दुआ है। पैसे दो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं निर्धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। उसी को मिला है जग में जिसने दिया। क्या नाम हुआ आपका माता जी? नीलम देवी। नीलम देवी नाम है। हाँ कैसे रहते हैं इस घर में? ये तो पूरा डैमेज कर चुका है, हाँ। पानी गिरता है, कैसे रहते होंगे? की करिए, गरीब आदमी ये कमाता खजाता, बाल बच्चा को नॉन तेल मसाला जुटाता। गरीब आदमी ये मांग छांग के खिलाता। मांग चांग के आप लाते हैं तो घर में आपका खाना बन पाता है। हाँ और ये जो घर है काफी डैमेज है, यहाँ पे देख रहे हैं कुछ कीड़े मकोड़े रह रहे हैं। हाँ आपके पति जी काफी समय से बीमार हैं, हाँ। तो कैसे और कैसे मैंने घर का खर्चा कैसे चल पाता है? रोपा डोभा के रौनी खुरपी यार। अच्छा, किसी के खेत में कुछ काम वाम करते हैं तो कुछ हो जाता है। की करूँ कि अभी रोपा डोभा करके बैठता है, ये बैठता है, बाल बच्चा को दूगो बाल बच्चा को देखता है, करता है। हाँ। दर्शकों, आप समझ सकते हैं इस परिवार के दर्द को, कैसे इस परिवार का जीवन जो है कितने ही दर्द में गुजर रहा है। आप समझ सकते हैं ये नन्ही सी उनकी बेटी है जो ये भी रो रही है, इधर बेटा भी रो रहा है, इधर पत्नी भी रो रही है। दर्शकों, आपको बता दें इस परिवार की दर्द के पीड़ा यहाँ से 1200 किलोमीटर दूर बैठे संत रामपाल जी महाराज जी तक पहुँचती है। आज उनकी टीम, उनके द्वारा जो चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आज इस परिवार के घर तक पहुंची है, इस परिवार के दुख और दर्द को दूर करने के लिए। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक शिष्य हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर, आपने देखा, अभी आप खुद देख भी पा रहे होंगे कि ये परिवार किस स्थिति में जी पा रहे हैं, कैसे ये रह रहे हैं। इस घर में आपने देखा यहाँ पे ढेर सारे जीव जंतु, कॉकरोच वगैरह सब बसेरा बना रखा है। ये स्थिति काफ़ी दयनीय है। ऐसे में आप इनको कैसे, इनके दुख को दूर कर पाएंगे सर? सर, मेरा नाम नागेंद्र दास है और हम संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। और आज हम पटना ज़िले के पंडारक प्रखंड के छपेड़ातर गांव में हम लोग आए हुए हैं। और यहाँ पर जैसे कि आपने देखा, विजेंद्र राम जी हैं, इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है एक बेटी है और इनकी पत्नी है। कितनी दुख में ये लोग जी रहे हैं सर। वाकई देख करके जो है ना बहुत तकलीफ़ हो रही है, मतलब दिल दहल जा रहा है सर इस स्थिति को देख करके कि किस तरह से दीवारें हैं और छत कैसा है इनका, पानी टपक रहा है, ये सब सड़ गया है सर। ये फूस जो आप देख रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल, पता नहीं सर कब ये गिर जाए इनके सिर पे। ऐसे में ये परिवार बेचारा गुजारा कर रहे हैं अपना, जैसे भी अपना जीवन चला रहे हैं। ज़िंदगी है तो जीना है ही, लेकिन इतनी गरीबी हालात में ये लोग जूझ रहे हैं। इन्होंने बताया कि इनके 2020 से लगभग 4 से 5 साल से इनको एक बीमारी है सर, हाइड्रोसिल इनका बढ़ गया है और बहुत भारी हो गया है सर। गए थे इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास और उन्होंने नसबंदी कर दी, जैसा कि इन्होंने बताया। बता रहे। और बहुत इनकी परेशानी बढ़ गई। इन्होंने गांव वालों से चंदा करके कुछ पैसे जुगाड़ करके गरीब आदमी ने अपना इलाज करवाना चाहा और वो जो है गलत ऑपरेशन हो गया। और अब इनके साथ ये कंडीशन आ गई है सर। आस पड़ोसियों ने भी मेरे को बताया, मैंने पूछना चाहा आस पड़ोस के लोगों से, उन्होंने भी बताया कि 2020 से लॉकडाउन के बाद से जो है इनकी बीमारी बढ़ गई है। अब इनको दर्द होता है, चलने फिरने में असमर्थ हैं, तो काम कैसे कर पाएंगे सर। बिल्कुल। और उसी की देन है सर, आज ये परिवार इस कंडीशन में जी रहा है। अब बच्चे देख रहे हैं छोटे छोटे कैसे बिलख बिलख के रो रहे होंगे, कितनी पीड़ा है, कितनी तकलीफ है इनको। बच्चियां जो है पढ़ नहीं पाती हैं, बेटा जो है सरकारी स्कूल में जाते हैं तो कभी इनको कॉपी मिल नहीं पाती है। बैग देखिए सर, अब मैं आपको दिखाऊं, इनका बैग देखिए कैसे फट गया है, कितना फट गया बैग इनका, इन्हीं का बैग है ये। तो इस कंडीशन में सर हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आज संत रामपाल जी महाराज
हजारों किलोमीटर दूर बैठे इनकी पुकार को सुन लिए हैं। वो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अवतार हैं और संत रामपाल जी महाराज जी ने सारा सामान इनके लिए भेजा है। इनकी जीविका चलाने के लिए रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान की जहाँ तक बात है सर, ये हम पूरा सर्वे सतलोक आश्रम के द्वारा, कमेटी के द्वारा गुरुदेव जी के चरणों में पहुँचाएंगे। और गुरुदेव जी का ये देख करके, गुरुदेव जी का रिपोर्ट देखने के बाद जैसा आदेश होगा, जैसी मंजूरी मिलेगी, तो इनका घर का भी इंतजाम, घर भी बना करके संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया जाएगा सर। घर भी बनाएंगे आप? जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कितनी जर्जर कंडीशन में है सर। और बिल्कुल गुरु जी दया करेंगे, दया के सागर है, दीन दयाल हो, तो ऐसे लोगों को खोज रहे हैं, अपने शिष्यों को भेज करके ऐसे ऐसे लोगों को खोज रहे हैं जो जिंदगी के साथ संघर्ष कर रहे हैं, जीने का संघर्ष कर रहे हैं। तो आज के बाद संत रामपाल जी महाराज की कृपा से जो जिंदगी जीने का संघर्ष कर रहे हैं ना, ये इनका संघर्ष, इनके आंखों के आंसू संत रामपाल जी महाराज जी ने पोंछ दिया है सर। ये जो बच्चे रो रहे हैं ना, अब इनकी आंखों में आंसू नहीं रहेगा सर, ये दुख का आंसू नहीं रहेगा, इनकी आंखों में खुशी के आंसू तब्दील हो जाएंगे सर। मैं विश्वास दिला रहा हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगा सर हम लोग क्या क्या लाए हैं इनके लिए। संत रामपाल जी महाराज जी का आदेशानुसार आपको मैं अभी दिखाऊंगा, थोड़ी देर में सारी चीज़ें विस्तार से दिखाऊंगा। ये सबसे पहले तो महाशक्ति कंपनी का जो है 100% वाटरप्रूफ तिरपाल है। फिलहाल के लिए अभी आपकी स्थिति हमने देखा इनके घर का, बहुत ही दयनीय कंडीशन है। और जैसा कि इन्होंने बताया कि जब बारिश होती है ना, तो बैठ करके रात गुजारनी पड़ती है। और एक चौकी आपने देखी वहाँ पे लगी हुई थी, वो पानी गिरने से सड़ चुकी है, उसका वो प्रमाण है, जीता जागता प्रमाण है सर। तो उसके लिए फ़िलहाल के लिए जो है हम लोगों ने इनका टेम्परेरी व्यवस्था किया है। ये जो है तिरपाल दिया गया 100% वाटरप्रूफ। और तिरपाल का जो साइज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, 30x24 का इसका साइज़ है। A1 क्वालिटी का तिरपाल है सर। इसके बाद आप आगे देखेंगे, राशन में जो है इनको 15 किलो आटा दिया जा रहा है। 5-5 केजी के जो है 3 पैकेट हैं, आप देख पाएंगे। 15 केजी यहाँ पर जो है चावल दिया जा रहा है। इसके बाद आप देखेंगे 5 केजी जो है इसमें प्याज है सर, प्याज दिया जा रहा है। और आलू 5 किलो दिया जा रहा है सर। इसके बाद आप आगे देखेंगे चीनी दिया जा रहा है 4 किलो। और सभी प्रकार की दालें भी हैं यहाँ पर, मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखिए चना दाल है 1 किलो, और ये जीरा का पैकिंग है, ये काले चने हैं सर। इसके बाद आप देखेंगे इधर 1 किलो जो है पीली मूंग दाल है, और ये जो आप देखेंगे हरी मूंग दाल है 1 किलो, ठीक है। इसके बाद छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके बच्चों के लिए सूखा दूध है, चाय बना के पी सकते हैं, दूध भी पी सकते हैं। तो 1 किलो जो है ये दूध दिया जा रहा है, अमूल कंपनी का बेस्ट क्वालिटी का है सर। आप देख पा रहे होंगे जो है 2 लीटर सरसों का तेल दिया जा रहा है। इसके बाद आप इधर देखेंगे सर अचार है, 1 केजी अचार दिया जा रहा है। और इसके बाद आप इधर आगे देखेंगे लाल मिर्च की पैकिंग है, उसके बाद हल्दी पाउडर की पैकिंग है, उसके बाद धनिया पाउडर की पैकिंग है, उसके बाद A1 क्वालिटी का टाटा चाय की पैकिंग है। इसके बाद इधर देखेंगे आप नमक है 1 किलो, और इधर देखेंगे 1 किलो कपड़े धोने का सरफ है, 1 किलो कपड़े धोने का साबुन है, 4 पीस जो है नहाने के लिए जो है साबुन दिया जा रहा है। इसके बाद हम लोग आए थे, पूछा था कि आप लोगों को और क्या क्या सुविधा है, खाना बनाने में कोई सुविधा है, कोई बर्तन की सुविधा है। तो इन्होंने बताए कि हमको बर्तन भी चाहिए, उसकी कमी है। तो इनके लिए हम लोग जो है बर्तन भी गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए भिजवाया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा विस्तार से। देखिए ये आप देखेंगे स्टील की अच्छी क्वालिटी में बाल्टी है सर, ठीक है। इसके बाद इधर आप देखेंगे ये बड़ा कटोरा है खाना बना के निकाल कर रखने के लिए। इसके बाद जो है 2 कटोरी हैं। इसके बाद आप देखेंगे 4 जो है बढ़िया क्वालिटी में जो है गिलास दिए जा रहे हैं। और इधर आप देखेंगे ये कढ़ाई दी जा रही है, कढ़ाई के साथ ढक्कन भी दिया जा रहा है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। इधर आप देखेंगे इन्होंने 2 थाली मांगी थी जो है, तो हम लोग इनके लिए थाली भी लेकर के आए हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा बर्तनों में, ये इनके लिए जो है पतीला और ढक्कन दोनों चीज़ लाई गई है
संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। और इधर मैं आपको दिखाना चाहूँगा, वस्त्र हैं इनके लिए, स्कूल बैग है, कॉपी कलम है, पेंसिल है, एक एक चीज़ मैं आपको विस्तार से दिखाऊंगा। अभी मैं सुन पा रहा था, अभी इनके पुत्र थे और बेटी थी और खुद विजेंद्र राम जी थे, कह रहे थे कि हमें मांग करके जो है वस्त्र पहनने पड़ते हैं। जी बता रहे थे, गांव से मांगना पड़ता है और मांग करके मिलते हैं तो तन ढकते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ने इनका तन ढकने की भी व्यवस्था जो है कर दी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा सर। सबसे पहले तो इनके बच्चों के लिए जो है दो दो जोड़ी जो हैं स्कूल ड्रेस हैं, बच्चिया के लिए और इनके बच्चे के लिए स्कूल ड्रेस है, एक ये है और एक ये है। इसके बाद इधर आप देखेंगे बच्चों के लिए जो है घर में पहनने के लिए जो है कपड़े दिए गए हैं, दो दो सेट। इसके बाद ये देख रहे हैं आप, कच्छा है, 2 सेट कच्छा है, बनियान है। इसके बाद जो है इधर भी जो है विजेंद्र राम जी के लिए बनियान है। इसके बाद आप देखेंगे कि विजेंद्र राम जी के लिए भी जो है ये 2 टी-शर्ट हैं और 2 लोअर भी इनके लिए जो है लेकर के आए हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश से। 2 लोअर भी विजेंद्र राम जी के लिए लाए हुए हैं पहनने के लिए। आप इधर देखेंगे 2 सेट इनकी बच्ची के लिए घर में पहनने के लिए जो है ये जो है पूरा सेट है सर, पूरा सेट है ये कपड़े हैं 2 सेट सर, आप यहाँ पे देखेंगे। और इनकी जो पत्नी है, इनकी पत्नी के लिए जो है आप देख पा रहे होंगे तो 2 सेट जो है साड़ी भी संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाई है। और इसके बाद इधर आप देखेंगे बेडशीट बिछाने के लिए जो है 2 सेट बेडशीट भिजवाए हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके लिए। और इसके बाद आप इधर देखेंगे सर, ये 2 पीस जो है दरी है 4x6 में, 4x6 में जो है 2 पीस दरी है, आप देख पा रहे होंगे। और इसके बाद इधर आप देखेंगे जो इनके बच्चे बेटा बेटी हैं इनके लिए जो है ये गुड़िया के लिए जो है ये स्कूल के लिए जो है जूते हैं और इनके पुत्र के लिए जो है ये भी जूते हैं स्कूल के लिए। आपने आकाश कुमार जी का स्कूल जाने का बैग भी देखा, बिल्कुल फट चुका है, फटा हुआ था। उसमें किताबें नहीं जा सकती। ऐसे कंडीशन में हम लोग जो है बैग लेकर आए हैं इनके स्कूल के लिए। स्कूल जाने के लिए इनकी एक बहन है, ये भी स्कूल नहीं जा पा रही थी, पढ़ने नहीं जा पा रही थी, पैसों की कमी के कारण ड्रेस नहीं हो रहा था। तो इनके लिए भी जो है दोनों भाई बहन के लिए जो हम लोग 2 बैग लेकर के आए हैं सर। इसके बाद आप इधर देखेंगे ये पूरा सेट इनके लिए कॉपी का पूरा सेट है, दोनों बच्चों के लिए अलग अलग सेट है। आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए दोनों बच्चों के लिए कॉपी का अलग अलग सेट लेकर के आए हैं, संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है इनके लिए। इसके बाद इधर देखेंगे कटर का सेट है पूरा, इसके बाद रबड़ का सेट है पूरा। और इसके बाद आप देखेंगे एक पैकेट जो है पेंसिल है इनके बच्चों के लिए। और ये जो है ज्योमेट्री बॉक्स है, 2 ज्योमेट्री बॉक्स हैं। और एक पैकेट जो है सर डोम्स कंपनी का जो है बढ़िया क्वालिटी का पेन है। तो ये सब गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके बच्चों के पढ़ने के लिए सारा इंतजाम कर दिया। इसके बाद आप देखेंगे इधर 2 इनके बिछाने के लिए जो है 2 पीस, आप देखेंगे 4x6 की 2 पीस चटाई है, देख रहे होंगे सर। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अभी हम लोग जब आए थे यहाँ पर तो हमने देखा कि जो चूल्हा है, जिस चूल्हे पे ये खाना बनाती हैं, वहाँ पे तवा हमने देखा। तवा देख करके मेरी रूह कांप गई सर, कि किस तरह से ये बेचारे खाना बना करके खा पा रहे होंगे। तुरंत जो है हमने बाज़ार से, या नज़दीक बाज़ार है, तुरंत इनके लिए A1 क्वालिटी का जो है हाथों हाथ तवा भी मंगवाया है, ताकि ये जो है अच्छे से अपना खाना बना करके, खाना पका करके और अपना जीवन यापन करें। और तो और मैं आपको कहना चाहूँगा, गुरुजी का ये भी आदेश है कि आने वाले समय में ठंड आएगा, तो ठंड के समय जो है इनके लिए आवश्यकता है तो सर्दी के कपड़े, स्वेटर, जर्सी, जूता, जुराब, हर चीज़, कंबल, जो भी आवश्यकता पड़ेगी वो सभी आवश्यक चीज़ें संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इन बच्चों को दिया जाएगा, इस परिवार को दिया जाएगा सर। मतलब कहने का कि आज के बाद इनको दुख का कभी एहसास नहीं होने देंगे आप लोग? नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा है, वो सुख के सागर हैं, दया के सागर हैं। उन्होंने कहाँ हज़ारों किलोमीटर दूर यहाँ इस बिहार में, पटना ज़िले में और ये पंडारक थाना क्षेत्र में, इस गांव में इस विजेंद्र राम जी को ढूंढ लिया है, ढूंढ करके वो मदद पहुंचाई है निस्वार्थ भाव से। तो कहते हैं ना, जो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। मैं तो कहूँगा संत रामपाल जी महाराज आज इस पृथ्वी पर तत्वदर्शी संत कबीर साहिब के अवतार हैं,
जो यहाँ बैठे बैठे जो है सारी लीला कर रहे हैं और सभी गरीबों को घर घर तक पहुँच करके और उन तक जो है सामग्री पहुँचा रहे, राहत सामग्री पहुँचा रहे हैं। और सर मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि ये नहीं सर, अभी आप इनकी कंडीशन देख रहे होंगे, ये काम नहीं कर पाते हैं, घर कितनी जर्जर कंडीशन में है। ऐसी स्थिति में यदि सामान इनके यहाँ घट जाता है, कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो ऐसे कंडीशन में एक कार्ड जो हम लोग जो है सतलोक आश्रम की तरफ से लेकर के आए हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा सर। ये कार्ड है सतलोक आश्रम का और इस कार्ड के पीछे यहाँ नज़दीकी सेवादार के नंबर लिखे हुए हैं और यहाँ फ्रंट में सतलोक आश्रम के नंबर, हमारे गुरुदेव जी के आश्रम के नंबर लिखे हुए हैं। इन नंबरों पे सामग्री ख़त्म होने से 2 दिन पहले हमें ये परिवार सूचित करेंगे, विजेंद्र राम जी सूचित करेंगे फ़ोन करके और ठीक समय रहते इनके पास सामान पहुंचा दिया जाएगा सर। जब तक इनकी स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक जो है निरंतर सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार इनको जो है ये राहत सामग्री मिलती रहेगी सर। मैं ये कार्ड इनको दे रहा हूँ, इनके परिवार को आप देखेंगे। सर ये रखिए इस कार्ड को आप, और जब भी सामान ख़त्म होने से 2 दिन पहले आप जी फ़ोन करके हमें सूचित करेंगे और सामान जो है सह समय पर आपको जो है पहुंचा दिया जाएगा। ये नंबर लिखे हुए हैं आगे में और पीछे नज़दीकी सेवादारों के नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है सर। सर एक बात हम और जानना चाहेंगे, अभी इनकी काफ़ी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, ऐसे में इनके इलाज के लिए भी क्या व्यवस्था करेंगे आप? सर इनके इलाज के लिए जहाँ तक बात है, गुरुजी के आदेश हैं, परमात्मा जी की कृपा से इनका इलाज भी जो है तुरंत प्रभाव से शुरू कर दिया जाएगा। महाराज जी की तरफ से निःशुल्क, बिल्कुल तुरंत इलाज शुरू हो जाएगा? तुरंत प्रभाव से इलाज इनका शुरू कर दिया जाएगा सर, डॉक्टर को दिखा करके। और जो जिस कारण से ये काम नहीं कर पा रहे हैं, परेशान हैं, चल नहीं पा रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज की कृपा से इलाज करवा करके स्वस्थ करने का पूरा कोशिश होगा सर। मतलब कहने का ये दोनों बच्चे सहित ये पूरे परिवार को आपके गुरुजी गोद ले लिए हैं। संत रामपाल जी, सारी इनकी चिंताएं संत रामपाल जी महाराज जी ने ले ली है और उन्होंने संकल्प लिया है कि ऐसे दुखिया लोगों को ढूंढ करके मदद पहुंचानी है। भूखा नहीं सोए कोई भी ऐसा व्यक्ति जो है, कोई भी ऐसा व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। संत रामपाल जी महाराज जी का संकल्प है और जगह जगह भेज करके संत रामपाल जी महाराज जी हर स्टेट में ये सेवा चलवा रहे हैं। ऐसे गरीब लोगों को खोज रहे हैं और खोज करके जो है उन तक मदद पहुंचा रहे हैं। उनके खुशी, उनके दुख के आंसू खुशी में तब्दील हो जा रहे हैं। बहुत खुशी वो लोग रह रहे हैं और उनका यही कहना होता है कि संत रामपाल जी महाराज मेरे लिए स्वयं भगवान उतर के आ गए हैं, परमात्मा उतर के आ गए हैं। जिसका कोई नहीं होता ना, उसका भगवान होता है। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के एक और शिष्य हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में उनका क्या विचार है। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। आपने आज इस गरीब के घर तक पहुंचा, इनको मदद पहुंचाई आप लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी और क्या क्या सामाजिक कार्य कर रहे हैं देश भर में, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि नमन और धन्यवाद, जिन्होंने कि ऐसा मुहिम चलाया और हमने या हमारे और भी भगत भाई लोगों ने उनको खोजे, उनमें से ये भी मिले जिनको कि ये लाभ मिला। और भी ऐसे लोग हैं जिनको कि ये लाभ मिल रहा है। इसके अलावा भी जैसा कि आपने सुने भी होंगे, और संत रामपाल जी महाराज का जो मुहिम है बहुत सारा है, जैसे दहेज के लेकर के इनका मुहिम है कि दहेज रहित शादियां करवाना हो गया, नशा मुक्ति हो गया, है ना, और भ्रष्टाचार से लेकर के कन्या भ्रूण हत्या से लेकर के, और जो बिहार का एक सबसे बड़ी जो समस्या है बाढ़ की समस्या जो है, जो उत्तरी बिहार में ज़्यादातर आते रहते हैं, तो उसमें भी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य और संत रामपाल जी महाराज द्वारा आदेश दिए जाते हैं कि उनको जितने भी हो राहत सामग्रियां पहुंचाई जाए ताकि उनको किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। पिछले साल हमारे टीम जो है दरभंगा में गए थे, वहाँ पे उनको राहत सामग्रियां पहुंचाई गई थी। समाज में भी अलग अलग प्रकार के जो काम हैं, जैसे कि
कुछ दिन पहले अगर आप YouTube पे देखे होंगे तो उन्होंने वृक्षारोपण का कार्य किए, और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो मुहिम है वो चल रहे हैं, है ना। उसमें से आप रक्तदान के बारे में भी सुने होंगे कि रक्तदान महादान, जिसमें आए दिन जितने भी समागम होते रहते हैं संत रामपाल जी महाराज के, उनमें रक्तदान का आयोजन किया जाता है ना। और भी इसके अलावा भी बहुत सारे, जिसमें नेत्र चिकित्सा हो गया, दंत चिकित्सा हो गया, नेत्र की जांच, सब निःशुल्क में किए जाते हैं, ताकि जो भी असहाय लोग हैं उनको सारी मदद पहुंचते रहे जी समय समय पर जी। सत्साई दर्शकों, हमारे साथ एक और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनसे भी हम जानने के प्रयास करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका परिचय? जी, मेरा नाम सचिन दास है और मैं पटना जिला का जिला सेवादार हूँ संत रामपाल जी के सिस्टम के हिसाब से। अच्छा, आप इनके अनुयायी हैं और पटना जिला के जिला सेवादार हैं। सर एक बात हम जानना चाहेंगे, आज आप लोगों ने इस स्थल पे पहुंचा, आज इस गांव के एक गरीब आदमी को मदद पहुंचाएं आप लोग। संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम का उद्देश्य क्या है? सर जी, आप देख रहे हैं कि जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रहा है, ये एक ऐसा अनमोल मुहिम है जिससे दुखी आत्मा को जब सामान प्रदान किया जाता है, सामग्री दी जाती है, अंतरात्मा से वो खुशी से रो पड़ते हैं। जैसा कि आपने अभी विजेंद्र राम जी को अभी आप देखे, इन्होंने एक लाइन बोला था, सांस और आस, ये दो वर्ड इन्होंने यूज़ किया था। आपके द्वारा दिए गए सामग्री से हमारे सांस मिल गई है और आस से ये उम्मीद रखे हैं कि गुरु जी का मुहिम है झोपड़ी से मकान तक, जो आज इनका उम्मीद है। और हम लोग गुरु जी से प्रार्थना करेंगे कि गुरु जी ये झोपड़ी है और मकान तक पहुंचाने की कृपा की जाए। ये मुहिम को लेकर के आगे चलेंगे। रही बात ग्रास लेवल पर पहुंचने के बाद, तो जो हम लोग का सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से हमारे जिला लेवल पर कोऑर्डिनेटर हैं, ब्लॉक लेवल पर कोऑर्डिनेटर हैं, अनुमंडल लेवल पर कोऑर्डिनेटर हैं। तो जो ब्लॉक लेवल पर एरिया कोऑर्डिनेटर जो हैं, मुहिम के तहत उनको एक निर्देश दिया गया है कि आप अपने अपने एरिया में गांव-गांव में जा कर के, इवन उनके घर में प्रवेश करके आप देखिए कि चावल है, आटा है, दाल है, गैस है, नहीं है, मकान की स्थिति क्या है। ये सारी चीज़ को बारीकी से सर्वे किया जाता है। वो सर्वे का रिपोर्ट बना करके हम गुरु जी तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जब गुरु जी के पास वो जाती है, फिर वहाँ से गुरु जी पास करते हैं, इनको ये सामग्री पहुंचानी है। तो अभी देख रहे हैं कि जितना भी आवश्यकता का सामान था, हम लोगों ने व्यवस्था किया गुरु जी के माध्यम से, उन्होंने करवाया। आपके सामने सारी की सामग्री दिखाई गई है। जो सामग्री कुछ हमने अभी भी वर्तमान में भी तुरंत कभी देखा, चूल्हे पर जो तावे नहीं थे, काफ़ी जर्जर स्थिति में थी, तत्काल उनको मंगवाकर तावे की व्यवस्था की गई। आने वाले समय में ऐसा जो भी सामग्री ज़रूरतमंद समझ में आएगा, इनसे पूछेंगे, जो डिमांड होगी वो उनको पहुंचाई जाएगी। इनके पास ये जो परिवार है चूल्हे पे खाना बनाते हैं, क्या इनके पास गैस की सुविधा आप लोग देना चाहेंगे? ये गुरु जी का निर्देश है कि यदि गैस का कनेक्शन और बिजली का कनेक्शन नहीं है तो उनको व्यवस्था करवा दिया जाए। अभी हमारे साथ विजेंद्र राम जी के पड़ोसी हैं, इनके घर के बगल में ही एक महिला रहती हैं। बहन जी नमस्कार। नमस्ते। अभी आपने संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम देखी, सारे राहत सामग्री आपके पड़ोसी विजेंद्र राम जी को दी गई है जी सर। इस बारे में आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम यही करना चाहेंगे, महाराज को धन्यवाद करना चाहते हैं। गरीब लोग के रोटी दिए हैं, खाने के सामान दिए हैं, पहनने के वस्त्र दिए हैं, पढ़ने का कॉपी कलम दिए हैं, आगे बढ़ने का अथी दिए हैं। तो उनको कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहते हैं और प्रणाम करना चाहते हैं। गरीब लोग के ऐसे ही मदद बनाए रखे और गरीब को आगे बढ़ाए रखे। संत रामपाल जी महाराज जी को आप किस रूप में देखते हैं? ये गरीब को मदद किया तो भगवान के रूप है, भगवान के रूप हुए। जैसे कि कोई भी अपना तो रोजी रोजगार अपना बच्चे को तो पाल नहीं पाता है और दूसरे को देने के लिए कौन अथी है, लेकिन वो तो वो भगवान दिए हैं तो भगवान ही के रूप हुए। हम तो इतना दे नहीं सकते थे क्योंकि मेरे को तो बच्चे अब खुद के अथी होता है नहीं, मजदूर लोग कौन देगा। इनका भी भाई है, नौकरी वाला है, लेकिन कभी कोई नहीं दिए, कोई मदद नहीं पहुंचा। लेकिन वो तो भगवान ही हुए जो दूसरा को मदद किए।
वो तो उनको भगवान के रूप में देख। हाँ, बोले तो कि अपना तो झूठ ही नहीं रहा है। आजकल के महंगाई इतना चल गया है कि दूसरा को देने के लिए कौन तैयार है। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद। अभी हमारे साथ कुछ और ग्रामीण हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे क्या उनका विचार है। क्या नाम है आपका? नमस्ते राम। क्या कहेंगे चचा आप? कहिएगा खूब बढ़िया से भगवान के दया से बना दे, गरीब का एकदम बन गया हम लोग का। गरीब का भला हो गया। हाँ, भला हो गया बाबू। क्या कहेंगे संत रामपाल जी को आप? कि गरीब बेचारा कहा कि हमको भगवान भेज दिया अब भला। हाँ, ये बहुत ऐसा हम नहीं देखा। ये इनके पड़ोसी थे जो बता रहे थे कि इस तरह का मदद का मुहिम हमने कभी अपने जीवन में नहीं देखा। सर, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, काफ़ी अनुभवी रहता होगा, इस तरह का मुहिम कभी आपने अपने जीवन में देखा किसी संत के द्वारा चलाते हुए? देखिए, मुहिम तो चलाते रहते हैं, इस भारत भूमि में बहुत लोग हैं चलाते रहते हैं और चलाते ही हैं, लेकिन विशेष रूप से किसी को खोज करके चलाना ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, ये बड़ी बात नहीं, ऐसा हम पहले कभी नहीं देखे कि हाँ विशेष रूप से खोज करके और चला रहे हैं। ये आपने पहली बार देखा? पहला बार देखा। दर्शकों, अभी हमारे साथ इस गांव के एक युवा भी हैं, हम इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के इस मुहिम के बारे में उनका क्या विचार है। सर नमस्कार। जी नमस्ते सर। सर, आपका परिचय? सर, मेरा नाम राजा कुमार है। आप इसी गांव के रहने वाले? जी सर। सर, आपने देखा अभी संत रामपाल जी महाराज जी के मुहिम अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज विजेंद्र राम जी के घर पे ये तमाम राहत सामग्री पहुंची है। इस बारे में आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? सर, इस बारे में तो ये कहेंगे कि एक असहाय लोग जो इनको है उनको मतलब सहायता प्रदान कर रहे हैं। तो जो रामपाल दास जी जो भी महाराज जी हैं, ठीक है, वो एक भगवान के रूप हैं, गरीबों को सहायता प्रदान कर रहे हैं और गरीब के लिए वो भगवान के रूप है। जो भी मतलब उनके पास जो सहायता गरीब को इतना मतलब मदद कर रहे हैं, तो एक तरह का मतलब सहायतापूर्ण है। जो गरीब है वो असहाय है, जो कमा नहीं सकते, जो खा नहीं सकते, लोग से मांगते हो, अच्छा नहीं लगता है सर। तो ये महाराज जी जो है उनके ऊपर मतलब कृपा बरसा रहे हैं, इसीलिए गरीब के लिए तो भगवान के रूप ही वो मतलब हुए हैं। सर, आपको बता दें ये मुहिम जो है पूरे देश में चल रहा है, बहुत सारे राज्यों में चल रहा है, बहुत सारे ऐसे गरीब बेबस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी मदद पहुंचा रहे हैं। आपने भी देखा ये परिवार किस हालात में जी पा रहे थे, कैसे इनका जीवन चल रहा था। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी को आप किस रूप में देखते हैं? सर, ऐसे में तो हम एक ही शब्द में कहेंगे, 100 शब्द के बराबर एक ही शब्द कर सकते हैं कि ऐसे में वो एक भगवान के रूप है। ठीक है, जिस प्रकार की मतलब कई लोग होते हैं बेसहारा होते हैं, तो एक सहारा देने वाला बन जाता है, वो एक भगवान के रूप कहलाते हैं। ठीक उसी प्रकार कई गरीब भी होंगे, कई भारत में मतलब ऐसे कई मतलब परिवार होंगे जो असहाय होंगे। ठीक है, उनको सहायता प्रदान करने वाले जो भी होंगे एक होते हैं। ठीक है, तो एक सीधा एक वो मतलब भगवान के रूप का दर्जा उनको दिया जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपने कभी इस तरह का मुहिम कभी किसी संत के द्वारा चलाते देखा? जी नहीं सर, जीवन में फर्स्ट बार जो है यही देख रहे हैं, तो हम इनको सीधा मतलब ईश्वर ही कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पूरे भारत में, पूरे दुनिया में जो भी असहाय लोग हैं उनका सहायता प्रदान कर रहे हैं, तो सबके लिए, जितने भी गरीब के लिए भगवान तो है, लेकिन हम इस रूप से भी खुश हैं कि मतलब देख सकते हैं कि गरीब को मतलब सहायता प्रदान करने वाला पहले जो महाराज जी है वो भगवान के रूप में ही मतलब फर्स्ट बार जो अपनी लाइफ में फर्स्ट बार हम देख रहे हैं। हाँ, अन्नपूर्णा मुहिम जो भी चलाए हैं वो इससे कि गरीब को बहुत लाभ तो प्राप्त हो ही रहा है, साथ में मतलब कि उनका ऊंचा स्तर होगा, बच्चों को शिक्षा मिलेगा, वो अपने आप मतलब स्तर अपना बढ़ाएंगे। ठीक है, अपने शिक्षा जिसके कहते हैं कि अगर शिक्षा आ जाए ना, शिक्षा वो मतलब शेरनी का मतलब दूध होता है कि जो पी लेता है ना, उधारने की क्षमता रखता है अपने पास। ठीक है, तो जो महाराज जी अपने मतलब जो भी योजना चलाए हैं, वो योजना एक मतलब कई गरीब के लिए माने तो मतलब वरदान के रूप में होता है, जिसका पता नहीं। देख पा रहे होंगे एक लाइन लिखा हुआ है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। महाराज जी, संत रामपाल जी महाराज जी, आप देख पा रहे होंगे बच्चे के लिए पढ़ने के लिए सभी पाठ्य सामग्री, बैग, सारे बैग इनको आप दिए हैं। जैसे उच्च मतलब सामग्री जो है भगवान जो भी महाराज जी हैं, हाँ संत रामपाल जी महाराज जो भी है योजना चलाए हैं, हम यहाँ पे यही देख पा रहे हैं कि उच्च से उच्च जो मतलब सामग्री होता है, हाई क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का जो भी होता है कि मतलब कोई भी मतलब योजना चलाता है तो लो क्वालिटी लाता है, लेकिन इनके स्तर पे ही देखा जा रहा है कि इतना बेस्ट क्वालिटी का जो भी दे रहे हैं सामान सामग्री, वो तो मतलब जैसे कि मीडियम लोग भी होते हैं वो भी नहीं खरीद पाते हैं। ठीक नहीं, अगर किसी का बच्चा पढ़ रहा है तो भी क्लासमेट महावीर का ये कॉपी जैसे रहा, ये डोम्स का जैसे कि ये पेंसिल रहा, तो वो भी ये मतलब कि परचेज नहीं कर सकता है। ठीक है ना, मीडियम क्लास के फैमिली जो भी परचेज नहीं कर सकता है। बट यहाँ पे जो भी महाराज जी हैं, जो मतलब जो भी ईश्वर ही कह सकते हैं उनको, क्योंकि फर्स्ट बार लाइफ में देख रहे हैं किसी गरीब के लिए सहारा बन रहे
रहे हैं वो, ठीक ना, तो इनको हम भगवान ही कह सकते हैं, ठीक ना। महाराज भी करने में थोड़ा संदेह लगता है, लेकिन ईश्वरी सीधे उनको आप भगवान कह रहे हैं। जी, सीधा ही वो भगवान है, क्योंकि लाइफ में किसी को मतलब फर्स्ट बार देख रहे हैं। हमको भी सर अच्छा नहीं लगता कि चारों पड़ी से मतलब मकान है, एक झोपड़ी है, अच्छा नहीं लगता इसमें। हमको भी लगता था कि थोड़ा ऊंचा स्तर बढ़े, ठीक है। कहते हैं ना कि मतलब जब चारों तरफ से थोड़ा गहराई हो, बीच में गड्ढा हो, तो मतलब अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा वो भी ऊंचा स्तर। क्या लगता है सर, आप इस परिवार का अब जीवन स्तर बदल जाएगा? सर लग तो रहा है सर कि यहाँ से शुरुआत हुआ है तो कुछ न कुछ तो जरूर बदलाव होगा ही। जब भगवान का कृपा होगा तो मतलब जरूर होगा सर। झोपड़ी है तो कभी मकान भी आएगा, आज मकान है तो कभी महल भी आएगा, महल है तो कभी बिल्डिंग भी बनेगा सर। क्या कहना चाहेंगे सर आप? अभी आपने युवा का विचार सुना। सर संत रामपाल जी महाराज जी की कृपा से आज संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार इनके पास सारी राहत सामग्री, रोटी के लिए व्यवस्था कर दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने, शिक्षा के लिए व्यवस्था कर दिया इनके बच्चों के लिए, ड्रेस है, स्कूल बैग है, कॉपी है, कलम है। और मकान की जहाँ तक बात है, संत रामपाल जी महाराज जी के पास ये मकान का पूरा सर्वे हम लोग सतलोक आश्रम कमेटी के द्वारा भेजेंगे और गुरुदेव जी इसको रिपोर्ट को देखेंगे। देखने के बाद सतगुरु रामपाल जी महाराज आदेश देंगे, उनकी मंजूरी मिलेगी कि मकान बनाने के लिए, तो गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के आदेश के अनुसार इनके मकान भी बना करके संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा निःशुल्क निस्वार्थ भाव से दिया जाएगा इनको। सर आपने सुना संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बता रहे थे इनका मकान भी बन जाएगा। तो सर ये लगेगा कि बन जाएगा, जब मतलब कि जो सहारा नहीं था वो सहारा मिल गया, खाने के लिए रोटी नहीं था वो रोटी मिल गया, जिसमें सब्जी बनती उसके लिए वो सामग्री नहीं था वो भी मिल गया, वो जो बच्चे के लिए शिक्षा के लिए जैसे कॉपी कलम होता है, बैग होता है, शिक्षा भी हो गया। जी हाँ, शिक्षा भी प्राप्त हो गया। ठीक है, रोटी जो कपड़ा पहनते थे फटा पुराना वो भी मतलब नया नया मतलब प्रदान किया गया है, ठीक है। तो उस स्तर से लगता है कि आज झोपड़ी है तो कल महल भी बना ही देंगे। महल बनेगा? जी सर, लगता है इस मतलब इससे आशा है, यह सब क्या मतलब पूरा भरोसा ही होगा, विश्वास, पूर्ण विश्वास है, संपूर्ण विश्वास है कि आज मतलब एक कदम बढ़ाएं तो कल दूसरा कदम भी जरूर देखने को मिलेगा। आपको पूर्ण विश्वास है कि झोपड़ी से महल बनेगा? यस सर, इससे पूरा स्पष्ट होता है। क्या कह रहे हैं माता जी आप? बन जाएगा, महल बन जाएगा, बन जाएगा, 2 महला बन जाएगा, तुम्हारे सहकत बन जाएगा। हसल घर भगवान बसेगा, हंस रहा है, झुकटी तो दिल फिरता है। हम तो आदमी का बच्चा है, गरीब सारी दुनिया की गरीबी है बेटा। अब हम आज इनका समय बदल गया, बहुत बदल गया, देखने वाला देख लो, बदल तो गया। भगवान ने बता दिया, तुम्हारे पता गुरु भगवान फिर बता दिलखिन वो, तब सब भला तो हमहूँ भला खुशी होते तब तक रोटा पानी चढ़ बेकर झोपड़ी है, झोपे भी घर बना देथिन भगवान, तब बहुत सहारा है। आप सुने ना, बता रहे थे कि घर भी बनेगा। घर तो बन जाएगा, बहुत बढ़िया बना देथिन, है झोपड़ी हो जते, कोठा अबे जिंदगी है तब भतीजा है, अबे करबे देखबे करबे कोठा, गरीब बहुत गरीबी है। सर आपने देखा आपके घर पे तमाम राहत सामग्री, खाने पीने, बच्चे के कपड़े, आपके कपड़े, सारे सुख सुविधा का ध्यान में रखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी आपको ये मदद पहुंचाई है आपके घर तक। कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है भैया। ठीक लग रहा है? हाँ। क्या लग रहा है? आपका खुशी मिला आपको? हाँ, बहुत खुशी मिल रहा है। अब आपको ये सारे राहत सामग्री मिला, इससे आपको जीने का सहारा मिल पाएगा? हाँ, सहारा मिल पाएगा ना। सहारा मिलेगा? हाँ, सहारा मिलेगा। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी को आप? दिल में हमारे भगवान आए हुए हैं, घर पर भगवान आए हुए हैं, भगवान आए हुए हैं, सहारा दे रहे हैं, जीने के लिए सांस मिल रहा है, जीने के लिए सांस मिला है। अभी आपने सुना संत रामपाल जी महाराज एक शिष्य बता रहे थे आपका ये जो घर काफी जो जर्जर स्थिति में है, वो घर भी बनाने की बात कही जा रही है, क्या कहेंगे आप? बना दीजिए, बना देंगे तो बढ़िया रहेगा, बाल बच्चा सुखी संपर्क से रहेगा, हरियर रहेगा। हमारे साथ इनका बेटा भी है, इनसे भी हम जानना चाहेंगे। क्या नाम बताए थे आप? आकाश कुमार। अभी आपने देखा आपको स्कूल बैग मिला, सारे कॉपी कलम सारा मिला, आप बता रहे थे, अभी रो भी रहे थे, बता रहे थे कि हमें ये सारे सामान नहीं रहने कारण हम पढ़ नहीं पाते हैं। अब आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। अब पढ़ पाएंगे? स्कूल ड्रेस भी मिला है आपको? बहुत खुश हैं। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी को? धन्यवाद करना चाहते हैं। चलिए, अभी हमारे साथ इनके बेटी भी हैं। अभी संत रामपाल जी महाराज जी आपके लिए स्कूल ड्रेस, बैग सारे व्यवस्था कर दिए, अब पढ़ने जाओगी? हाँ जाऊंगी। पढ़ने जाओगी? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? अब पढ़ने जाओगी तुम? हाँ जाऊंगी।
तेज बोलिए। क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी जो आपको दिए ये सब, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? प्रणाम करना चाहते हैं। ये मुहिम निश्चित रूप से इनके जीवन को बदलने का काम किया है। सारे परिवार अभी देख पा रहे होंगे, ये इधर इनका बेटा है आकाश, और इनका भी ये भी देख सकते हैं, ये इनके पिताजी हैं विजेंद्र राम जी। सारे परिवार के चेहरे पे हंसी, सारे परिवार के चेहरे पे खुशी बिखेरने का ये काम किए हैं संत रामपाल महाराज जी की मुहिम। तो दर्शकों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि पटना के विजेंद्र राम जी का परिवार किस तरह से दुख भरा जीवन जी रहा था। एक लाचार पिता जो 9 सालों से बीमारी से जूझ रहे थे, और एक बेबस माँ जो अपने बच्चों का पेट भी नहीं भर पा रही थी। उस परिवार ने भी संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान बताया था जब अन्नपूर्णा मुहिम पहली बार उन तक पहुंची थी। उस समय परिवार को राशन जिसे पूरा करने का वादा किया गया था। दर्शकों, कुछ समय पश्चात जब परिवार का राशन खत्म होने वाला था तो उनके एक फोन पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की दूसरी किश्त लेकर उन तक पहुंचे, और साथ ही उस लाचार पिता का पटना के NMCH अस्पताल में इलाज भी शुरू करवाया गया, जिसका पूरा खर्च संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से उठाया जा रहा है। आइए दिखाते हैं आपको ये पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, मैं कल्पना शाह के इस वक्त हम मौजूद हैं अपनी ऐसे न्यूज टीम के साथ ग्राम बागी छपेड़ातर, प्रखंड पंडारक और जिला पटना। जी हाँ दर्शकों, एक बार फिर से उन्हीं महान संत के बारे में हम लोग बताने जा रहे हैं। उनकी टीम, उनके शिष्य, उनके अनुयायी यहाँ पहुँच चुके हैं फिर से एक ऐसे ही बेबस लाचार की मदद करने, उस परिवार की मदद करने ये दोबारा पहुँचे हुए हैं। आइए उनसे थोड़ी बात करते हैं, जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। बोलिए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विजेंद्र राम है। सर, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, क्या ये मदद संत रामपाल जी महाराज जी से आपको दोबारा मिली है? दोबारा मिले हैं। तो सर, आपने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से कैसे संपर्क किया कि आपको दोबारा इस सामग्री की जरूरत है? 2 दिन पहले फोन किए थे तो दोबारा मदद करने के लिए आए हैं। तो दर्शकों, आप ये देख सकते हैं, इनकी आवाज शायद आपको क्लियर सुनाई नहीं पड़ रही होगी। मैं आपसे फिर आपको बताना चाहूंगी, ये जो कार्ड है ना, इस पे इनके जो पास में जो सेवादार हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनका ये नंबर है। तो इस पे इन्होंने संपर्क किया। इस पे जैसा कि आप कार्ड में देख सकते हैं, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का ये कार्ड आप अपना रख लीजिए। सर, हमने सुना है आपका इलाज भी चल रहा है, कोई परेशानी थी आपको, उसका इलाज भी चल रहा है। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो हैं वो इलाज भी करवा रहे हैं आपका? बहुत अच्छे से महिला करवा रहे हैं और जांच करवा रहे हैं और बढ़िया से सब मदद सहारा या भलाई कर रहे हैं। रामपाल बाबा संत जी से मदद, बहुत सारा मदद मिल रहा है और आसान मिल रहा है। तो उसमें भी कुछ आराम पता चला है आपको? बहुत आराम पता चल रहा है कि बहुत पहले से बहुत सुधार हमको लगता कि हो रहा है। तो दर्शकों, जैसा कि इन्होंने बताया, इनका इलाज भी संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं। जो भी खर्च होता है वो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इनको दिया जाता है, और जो भी सामान, जो भी चीज उसमें जरूरत पड़ती है वो प्रोवाइड कराया जाता है। तो अब संत रामपाल जी महाराज को आप किस रूप में देख रहे हैं? भगवान के रूप में देख रहे हैं, सहारे मिल रहा। अब पहले से ठीक ठाक जिंदगी चल रही है? पहले से जिंदगी बहुत अच्छा से चल रहा है। तो देखिए दर्शकों, ये जो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जब से आशीर्वाद इनके सर पे रखा है, हाथ आशीर्वाद से भरा हुआ, तब से इनके जिंदगी में बदलाव हुआ है। इनकी जो बेसिक जरूरतें ही नहीं, बल्कि जो भी इनके बच्चों के भविष्य के लिए भी जो भी जरूरत है वो भी पूरी कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो फिर से आते हैं बच्चों के पास और बच्चों से जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी पढ़ाई और इनके भविष्य को लेके, जैसे कि संत रामपाल जी महाराज चिंतित हैं, उस तरीके से इनके जीवन में क्या बदलाव आया है। तो आकाश नाम है ना आपका? तो आकाश, आप कौन सी क्लास में हो? 8 में। 8 में। पढ़ाई अभी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। तो अभी स्कूल डेली जा रहे हो आप? हाँ। अंजलि, आपको क्या क्या मिला है? ड्रेस, जूता, मोजा, कॉपी, इंस्ट्रूमेंट, बैग। स्कूल ड्रेस, बैग, कॉपी, किताब, सारा सामान मिला है आपको? हाँ। तो अब पढ़ने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप लगातार पढ़ने जाओगी ना? हाँ। पढ़ाई ठीक से होगी ना? हाँ। तो माता जी, आप अब ठीक है ना? खाना पीना अब सब चल रहा है ना ठीक से? खाना पीना
सब सही चल रहा है ना? अब कोई समस्या तो नहीं है? ना, कोई समस्या नहीं है। राशन पानी सब समय से मिल रहा है? हाँ, तो अब बच्चे भी ठीक से खाते पीते हैं? हाँ, कोई घर में भूखा तो नहीं सोता है? ना, दिक्कत कोई। पहले स्थिति गंभीर थी आपकी। संत रामपाल जी महाराज जी की वजह से अब आपके परिवार में खुशियां वापस आ गई हैं। परिवार न सब मिलन, सब परिवार को देख। अब सब परिवार अच्छे से रह रहा है। देखिए दर्शकों, ये बोलने में असमर्थ हैं, ये ठीक से बोल नहीं पाती हैं, ठीक है, लेकिन ये अपने आप में जो बात कर रही हैं वो ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी को ये सारा श्रेय दे रही हैं, उनको भगवान के रूप में देख रही हैं, क्योंकि इससे पहले कहीं ना कहीं इनका परिवार इतना लाचार था कि वो वक्त पे खाना भी नहीं मिल रहा था, ठीक से कपड़े पहनने को नहीं थे। अब वो सारी जरूरतें संत रामपाल जी महाराज ने जब से पूरी की हैं, ये सुकून की जिंदगी जीने लगे हैं, तो जाहिर सी बात है खुशी तो होगी। तो दर्शकों, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि कैसे संपर्क किया इस परिवार ने इनसे और किस तरीके से सामान लाने के लिए बोला गया। तो नमस्कार सर। जी सत सर। सर, आपका नाम और आप कहाँ से हैं ये बताइए। जी, मेरा नाम धर्मपाल दास हुआ और हम इन्हीं के गांव से बिलोंग करते हैं, छपेरातर से। जी, तो सर ये बताइए, इस परिवार ने आपसे किस तरीके से संपर्क किया? देखिए, जिस समय हम लोग प्रथम बार इनको सामग्री देने के लिए आए थे गुरुजी के आदेशानुसार, तो इनको एक कार्ड दिया गया था। उस पे जो स्थानीय सेवादार थे, जैसे मेरा नंबर हुआ, जिला सेवादार थे उनका नंबर हुआ और राज्य सेवादार थे उनका नंबर दिया गया था। इनको बोला गया था कि आप जो है अगर सामान समाप्त होने वाली हो तो 2 दिन पहले ही आप हमके कांटेक्ट कर लीजिएगा। तो इन्होंने किसी आस पड़ोस से मोबाइल लेकर के फ़ोन किए और बताए कि सामान ख़त्म होने वाला है। तो हमने ऊपर खबर दिए, राज्य सेवादार तक पहुंचाई। राज्य सेवादार ने आज बस 2 दिन के बाद ही जो है सामग्री इनको जल्द ही देख ही रहे हैं कि पहुंचा दिया गया। जो सामग्री इन्होंने लिस्ट, हम लोग आए इनके पास लिस्ट बनाए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है, क्या क्या चीज़ कमी हुई है, तो उसका लिस्ट बना करके इनको सामग्री पहुंचाया गया पुनः आज। तो सर 2 दिन पहले इन्होंने आपसे संपर्क किया और बताया हमें इस सामान की जरूरत है, और आज आप ये दोबारा से सामग्री फिर से इनके घर आ गए हैं लेकर, है ना? जी जी जी। तो अब हम वो सामग्री पे नजर डालेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से पूछेंगे कि वो क्या क्या लेकर आए हैं दोबारा इनकी मदद करने के लिए। तो सर, क्या क्या सामग्री यहाँ पर आप लेकर आए हैं? जी, संत रामपाल जी के आदेश के अनुसार से हम लोग अभी प्याज 5 केजी है, आलू 5 केजी, आटा 15 किलो, चावल 15 किलो, अचार 1 केजी, सरसों तेल 2 लीटर, दूध का डब्बा 2 है 1 केजी वाला, हाफ केजी का अमूल दूध है 2 डब्बा 1 केजी हुआ, और चीनी 4 केजी। ये कपड़े धोने के 1 केजी साबुन है, और ये स्नान करने के लिए साबुन है दिया गया है। ये हरी मूंग दाल है, चना दाल, पीली मूंग दाल, काला चना, ये बेसन, धनिया, हल्दी 1 केजी, टाटा नमक, ये लाल मिर्च है, और ये चाय पत्ती और ये जीरा। ये सामग्री हम लोग दोबारा लेकर आए हैं। सर, जैसा कि हमें पता है आपने दोबारा इनकी मदद की है संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार। ये मदद कब तक इस परिवार को मिलती रहेगी? जब तक ये परिवार स्वयं से अपने घर को संभालने के लायक नहीं हो जाते हैं, अपने पैर पर खड़े नहीं होते हैं, तब तक हम लोग इनकी मदद करते हैं गुरु जी की दया से। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने जैसा कि इनके सर पे हाथ रख दिया है, इस फैमिली का जो भी मजबूरियां थी वो अपनी जिम्मेदारियां बना ली है ना? तो पहली बार आपने मदद की, अभी ये सेकंड टाइम, दूसरी बार ये मदद हो रही है, तो कब तक ये मदद ऐसे ही चलती रहेगी? जब तक इस परिवार का स्थिति सामान्य नहीं हो जाता है, तब तक ये सामग्री हर महीने इनके पास आती रहेगी। हाँ। तो दर्शकों, इसी गांव की ये बहन मेरे साथ अभी मौजूद हैं। इनका घर ये है, और जो परिवार यहाँ से लाभ उठा रहा है अन्नपूर्णा मुहिम से संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश अनुसार, वो घर ये है। तो आमने सामने ये दोनों घर हैं, तो जाहिर सी बात है इनसे ज्यादा बेहतर स्थिति इनकी और कौन जान सकता है। तो दिया, आप हमको ये बताइए कि आपके सामने आपके पड़ोसी हैं ये, है ना? जी।
तो पहले इनका जीवन कैसा था, कैसे ये अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे, और जब से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, उससे जब से इस परिवार को लाभ मिला है, उस वक्त से इनकी स्थिति में क्या बदलाव हुआ है? पहले से बहुत बदलाव हो गया। जैसे कि पहले इनके पास खाने के लिए नहीं था, कपड़े नहीं था, और पढ़ाई करने के लिए माने कि बैग वगैरह ये सब नहीं था। माने कि रात खाते थे तो दिन जगते थे। अब जैसे कि संत रामपाल महाराज जी की तरफ से इनका जैसे कि मिल रहा है अन्नपूर्णा की तरफ से, तो अब जैसे कि मांगना नहीं पड़ता है, वो भूखे नहीं रहने पड़ते हैं। जैसे कि वो अपना महीने महीने दे रहे हैं तो वो उसी से खा रहे हैं। देखिए यहाँ पे बहन, ये दूसरी बार ये राशन इनको दिया जा रहा है। यानी कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ये नहीं कहते हैं जो राशन हमने दिया है वो 1 महीने तक आपको चलाना है, एडजस्ट करना है। मतलब आप भर पेट खाना खाइए विद फैमिली, और जब खत्म हो, चाहे वो 20 दिन हो चाहे 15 दिन हो, यहाँ पर वो फिर से वो प्रेजेंट है ना। अभी 1 महीना हुआ नहीं है शायद, और इनका कुछ इलाज भी चल रहा है जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा करवाया जा रहा है। उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? इलाज वो 2 दिन से देख रहे हैं कि वो संत रामपाल महाराज जी का जो शिष्य सब है, और 2 दिन से इनका इलाज के लिए लेके जा रहे हैं। अब इनका इलाज भी अच्छे से हो रहा है? इलाज भी हो ही रहा, क्योंकि दर्शकों जाहिर सी बात है, जिस परिवार के पास पैसे नहीं थे उस कभी, जैसा कि ये बहन जी बता रही हैं कि कभी कभी ये परिवार भूखा सोता था, और जब से संत रामपाल जी महाराज जी का इनके सर पे आशीर्वाद भरा हाथ रख गया है, ये परिवार भर पेट खाना खा के सोता है। तो सोचिए ऐसा परिवार इलाज कहाँ से ठीक से करवा पाएगा। लेकिन अब वो चीज भी संभव हो रही है, उनका इलाज भी ठीक तरह से करवाया जा रहा है। तो मैम अब ये बताइए, ये जो परिवार अच्छे से खा पी रहा है, इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में और ऐसे संत के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा संत जैसे कि गरीब को दे रहे हैं तो भगवान ही है। जैसे कि हम सब तो कुछ दे नहीं सकते हैं, हम सबको पास अपना तो खाने के लिए जुटता ही नहीं है, अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, और अथी हम किसी को दे कैसे सकते हैं, तो उनको दे रहे थे, उनके लिए भगवान है। अच्छा, पहले इनके बच्चे भी ठीक से पढ़ाई नहीं करते थे क्योंकि उनके पास कोई व्यवस्था नहीं थी, जैसे कि किताबें नहीं थी, कॉपी पेंसिल वो भी प्रोवाइड कराई गई है ना? हाँ, सब कुछ मिला है। तो अभी इनके बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं ठीक से? हाँ, जा रहे हैं। हम आपसे ये सवाल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप जस्ट सामने रहती हैं, आप जस्ट एकदम इनके पड़ोसी हैं, आप दिन रात इनको अपनी आंखों से सामने देखती हैं कैसा इनका स्थिति है, पहले कैसा था और अब कैसा है ना। तो ऐसे संत रामपाल जी महाराज, संत तो आपने बहुत देखे होंगे है ना, जो लेना जानते हैं, यानी कि जिनको आपने कई बार दान भी किया होगा, भिक्षा भी दी होगी, लेकिन ये एकमात्र पूरे विश्व में ऐसे संत हैं जो गांव गांव घर घर जाके सर्वे करवा रहे हैं कि कोई ऐसा तो परिवार नहीं है जो भूखा सो रहा हो, उसको खाना दे रहे हैं। अगर उसके अलावा भी उसकी और भी कोई जरूरत का सामान उसको चाहिए, उसके घर गृहस्थी का या बच्चे फ्यूचर को लेके, वो भी सब सुलभ करवा रहे हैं। तो ऐसे संत के बारे में आपके क्या विचार हैं? ऐसे संत के बारे में यही विचार है कि भगवान है और सब गरीब को। ऐसे संत पहले कभी देखे हैं? नहीं, हम तो नहीं देखे हैं ना। देने वाले बहुत संत देखे होंगे, लेने वाले, लेकिन देने वाले शायद ही आपने पहली बार देखे हैं। हाँ, पहली बार देखे हैं, जो इतना गरीब को मदद कर रहे हैं। और मैम आपको हम बताना चाहेंगे, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है ना, ये सिर्फ एक परिवार, यही परिवार, क्योंकि आपके गांव में ये परिवार लाचार दिखा, उसकी मदद हो रही है। ऐसे लाखों परिवार जगह जगह अलग अलग जगहों पे मदद हो रही है। एक दिन में हजारों परिवारों की मदद हो रही है इसी तरीके से। जी, देखें, वो यूट्यूब पर चलता है इनका, अच्छे यूट्यूब पर देखते हैं। तो देखिए दर्शकों, बहन जी भी बता रही हैं जैसा कि ये अन्नपूर्णा मुहिम एक तहलका मचा रखी है यूट्यूब, सोशल मीडिया पर, क्योंकि ये तहलका मचाने वाली बात ही है आज की डेट में, कलयुग में कौन किसकी मदद करता है। लेकिन यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज दीन दुखियों की सबको खोजबीन करके सबकी मदद ही नहीं कर रहे हैं, उनका पालन पोषण अपने बच्चों की तरह कर रहे हैं। तो दर्शकों, आपको यहाँ पर अभी जानकारी मिली कि इनका इलाज भी चल रहा है, इनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। किस चीज का इलाज चल रहा है, कैसे चल रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से जानने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जैसा कि विजेंद्र जी बीमार हैं, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो किस तरह से आप इनका इलाज करवा रहे हैं?
विजेंद्र राम जी का इलाज अभी बिहार के NMCH पटना में जो हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें इलाज इनको करवाया जा रहा है विजेंद्र राम जी का। क्योंकि जब पहली बार विजेंद्र राम जी के पास हम लोग आए थे, खाद्य सामग्री और जो भी वस्त्र हैं, ड्रेस हैं बच्चों के लिए, कॉपी, पेन, बैग, इन सभी चीज़ों को लेकर जब हम लोग पहली बार आए थे तो पता चला था कि इनका तबीयत ख़राब रहता है, इनका हाइड्रोसील में मांस बहुत ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से काफ़ी दर्द से परेशान रहते हैं, कोई काम नहीं कर सकते, यहाँ तक कि आप देखे होंगे कि बोल भी नहीं सही से पाते हैं। तो इस तरीके का समस्या था। तो हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना किए थे कि विजेंद्र राम जी काफ़ी परेशान रहते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, एक ऐसे रोग से ग्रसित हैं जिसकी वजह से कोई काम करना बड़ा दुर्लभ है इनके लिए, दर्द से कराते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश हुआ था कि भाई इनका इलाज भी जल्द से जल्द करवाओ। तो अभी इनका ट्रीटमेंट चल रहा है हॉस्पिटल में, और ट्रीटमेंट में अभी ब्लड चेकअप हुआ है, एक्सरे हुआ है, इसके साथ साथ ECG वगैरह हुआ है। तो टेस्टिंग हुआ है, उसका अभी रिपोर्ट आया नहीं है। जैसे ही रिपोर्ट आ जाएगा तो डॉक्टर से दिखवाया जाएगा, और फिर डॉक्टर साहब शुक्रवार का इनका डेट दिए हैं, विजेंद्र राम जी को बुलाए हैं। इस शुक्रवार को इनको लेकर के हम लोग जाएंगे, और डॉक्टर साहब जैसा सजेस्ट करेंगे कि ऑपरेशन का जब डेट देंगे तो हम लोग इनको ऑपरेशन के लिए भी ऑपरेशन भी करवाएंगे। डॉक्टर साहब ने देख करके वैसे कहा है कि इनका ऑपरेशन हर हाल में करना है, क्योंकि इतना ज़्यादा मांस बढ़ गया है कि अब सड़ने की स्थिति में पहुंच चुका है। और उसके बाद इनसे डॉक्टर साहब इनको खुद ये बात बोले कि मरने की इच्छा है क्या, मरना है क्या। इस तरीके से वो काफ़ी उत्तेजित होकर के गुस्सा हो रहे थे कि भाई इतना ख़राब करके, इतना बढ़ा करके लाए हो। तो कहीं ना कहीं संत रामपाल जी महाराज जी की असीम कृपा हुई है, उनकी बहुत बड़ी दया हुई है कि सही वक्त पे और पिक टाइम पे हम लोग यहाँ तक पहुँच गए। तो सर आप ये बताइए, जब इनका ऑपरेशन हो जाएगा उसके बाद इनको आप घर तक पहुंचाने आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अभी ट्रीटमेंट के लिए इनको ले जाते हैं, हम लोग खुद आते हैं, इनको साथ में ले जाते हैं और साथ में इनको घर तक छोड़ आते हैं। इसके बाद ऑपरेशन जब होना होगा तो ऑपरेशन होने के बाद भी इनको यहाँ तक पहुँचाया जाएगा। अच्छा, जैसे कि आपने बताया NMCH में आप इनका इलाज करवा रहे हैं ना, तो उस हॉस्पिटल से अगर अदर ऊपरी कोई अगर खर्चा होता है तो वो कौन उठाएगा? संत रामपाल जी महाराज एक अद्भुत कार्य कर रहे हैं, एक अनमोल कार्य कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो बेबस हैं, जो परेशान हैं। संत रामपाल जी महाराज जी का एक नारा है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा कबीर भगवान। तो ये साबित करता है, ये जो वाक्य है, ये जो लिखा हुआ है इस फ्लैक्स में, ये सिर्फ फ्लैक्स में ही नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे ये दिख रहा है, बिल्कुल प्रमाणित कर रहा है कि विजेंद्र राम जी की जो स्थिति है, दयनीय स्थिति है, इस दयनीय स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी का सख्त आदेश है कि जब भी इनको परेशानी हो, जब भी किसी भी खाद्य सामग्री की जरूरत पड़े तो हर संभव उनकी ससमय आवश्यकता अनुसार जा करके दे आओ। तो इसी प्रकार जब खाने की व्यवस्था संत रामपाल जी महाराज ससमय कर रहे हैं, तो इलाज के लिए भी जो भी खर्चा आएगा, चाहे ऑपरेशन में कोई खर्चा आ जाए, मेडिसिन में आ जाए, या डॉक्टर्स की तरफ से जो भी निर्देश दिया जाएगा हम लोग करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के दया से। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश यह है कि जैसे भी हो, जिस तरीके से भी हो, हर हाल में इनका इलाज करवाओ। क्योंकि जैसे ही हम लोग इलाज करवाएंगे ना संत रामपाल जी महाराज जी के दया से, तो फिर ये दर्द से दूर हो जाएंगे। काफ़ी दर्द से परेशान रहते हैं, तो दर्द जब दूर हो जाएगा तो कोई काम भी कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी को हम धन्यवाद करना चाहते हैं और उनको कोटि कोटि नमन करना चाहते हैं, जो ऐसे अनोखे और अद्भुत कार्य कर रहे हैं इस गरीब परिवार विजेंद्र राम जी को चलने फिरने के लिए और खाने के लिए से लेकर पहनने तक, बच्चों के पढ़ने के लिए भी सारी आवश्यकताएं पूरा कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। इसलिए हम संत रामपाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो आइए जानते हैं विजेंद्र जी से ही। तो सर आप हमको ये बताइए, इन्होंने जो कहा वो सच है? बहुत बिल्कुल बात सच है। हमको जानने के बारे था, तब जान बचाने के लिए भगवान बस बचा रहे हैं, हमने लिए भगवान आए हुए हैं। मैं जान जब जाने वाला था तो जान बचाने वाला यही है, बचा रहे हैं हम, और देखा सुना रहे हैं, दवा भी करा रहे हैं। तो दर्शकों ये बोलना चाह रहे हैं कि इनको जो गंभीर बीमारी है, डॉक्टर ने बहुत ही ज्यादा नाराजगी जाहिर की कि अब इनको लेके आए हैं लास्ट वक्त में। हालांकि इनको पहले जाना चाहिए था, लेकिन कहते हैं ना मजबूरी होती है हर किसी की, तो इनके पास भी मजबूरी थी गरीबी की
क्योंकि कहीं ना कहीं पटना में जाके एनएमसीएच में दिखाने के लिए भाड़ा भी लगता है, तो वहां जाने के लिए भी इनके पास भाड़ा नहीं था जो ये अपने आप को वहां दिखा सकते थे। अब संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार उनके शिष्य इनका पूरा ख्याल रख रहे हैं, इनका इलाज करवा रहे हैं। तो देखिए दर्शकों, एक ऐसा परिवार जिनके पास खाने को नहीं था, संत रामपाल जी महाराज जी परमात्मा बनकर इनके जीवन में आए, इनको खाने की पूर्ति की, वहीं पर इलाज करने के लिए इनके पास इतना पैसा नहीं था कि ये पटना में जाके दिखा सकें, वो भी कमी संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरी कर दी। ये छोटे छोटे बच्चे जो कहीं ना कहीं भविष्य को लेके सपने तो देखते ही होंगे, क्योंकि सपने हर किसी के होते हैं, इन छोटे छोटे बच्चों के भी सपने होते हैं। तो आकाश ये इनका बेटा है, अंजलि ये इनकी बेटी है, 2 बच्चे हैं इनके। कहीं ना कहीं इनके भी सपने रहे होंगे और वो सपने भी आज संत रामपाल जी महाराज पूरे कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये स्लोगन सिर्फ आप देख रहे हैं कि रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, ये सिर्फ लिखने में नहीं है बल्कि जमीनी स्तर पर इस वक्त आपके सामने है, आप खुद देख सकते हैं। ये इनका घर है, उनके पड़ोसी थे, उन्होंने भी इनकी हकीकत बताई कि पहले कैसे परिस्थिति में रह रहे थे और आज इनकी स्थिति क्या है। ये अच्छे से खा पी रहे हैं। तो ऐसे ही और जो अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी चला रहे हैं, उसको लेके विस्तार से जमीनी तौर पे ये कितनी सत्य है, हमेशा आपके साथ बने रहेंगे और सच दिखाते रहेंगे जो आप जानना चाहते हैं। बने रहिए ऐसे न्यूज टीम के साथ। धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि पटना के छपेरा गांव के विजेंद्र राम जी, जो 20 साल से एक गंभीर बीमारी के कारण लाचार थे और एक जर्जर झोपड़ी में रहने को मजबूर थे, उन्होंने भी संत रामपाल जी महाराज जी को भगवान बताया था जब अन्नपूर्णा मुहिम पहली बार उन तक पहुंची थी। उस समय परिवार को राशन के साथ साथ उनके इलाज की भी सख्त जरूरत थी। दर्शकों, कुछ समय पश्चात दूसरी मदद में उनका सफल ऑपरेशन करवाया गया और आज जब परिवार का राशन समाप्त हुआ तो उनके एक फोन पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की तीसरी किश्त लेकर उन तक पहुंचे और साथ ही उनकी सबसे बड़ी जरूरत एक नया गैस कनेक्शन और चूल्हा भी उपलब्ध करवाया गया ताकि अब बरसात में उन्हें खाना बनाने में परेशानी ना हो। आइए दिखाते हैं आपको ये पूरी रिपोर्ट। दर्शकों, आज एक बार फिर से ऐसे न्यूज की टीम बिहार के पटना जिले के पंडारक प्रखंड के बागी छपेरातर गांव में है। दर्शकों, इस गांव के रहने वाले विजेंद्र राम तक पिछले महीने संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को मदद दी गई थी। आज इस परिवार को लगातार तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आज मदद दी जा रही है। आज एक बार फिर से संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आए हैं इस परिवार तक और तीसरी बार जो इस परिवार को राहत सामग्री देने के लिए आए हैं। दर्शकों, आपको बता दें, ये परिवार पिछले काफी सालों से काफी इनका स्थिति दयनीय था, आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। ये हमारे साथ विजेंद्र जी हैं जिनको एक गंभीर रोग से ग्रसित थे। ये 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक बेटी है, एक बेटा है, इनकी पत्नी है। ये चारों परिवार, आप जो घर देख रहे हैं पीछे का जो हिस्सा है, ये वही इनका छोटा सा घर है और इसी घर में रह रहे थे। इस स्थिति में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको चुना गया, इन तक संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम पहुंची और इस परिवार को जो है जीवन बदलने का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। आप देख पा रहे होंगे, पिछले बार जब हमने यहाँ पहुंचा था तो ये दोनों बच्चे जो है काफी रो इसलिए रहे थे कि इनके पिताजी बीमार हैं, माताजी जिनको कान से कम सुनाई पड़ता है। बच्चे काफी परेशान थे, इनको खाने पीने की स्थिति काफी खराब थी, बहुत खराब स्थिति से जूझ रहे थे। ये बच्चे पढ़ाई कर नहीं पा रहे थे। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी इस परिवार के लिए एक जीवनदायिनी कर सकते हैं, इस मुहिम के तहत इनका जीवन बदलने का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। आज बच्चे देख पा रहे होंगे, सारे बच्चे खुश हैं, इनके चेहरे का मुस्कान बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इनके जीवन को बदलने का काम किया है। विजेंद्र जी, आप तक ये जो सामान है कितने बार आ चुकी है? तीसरे बार आ चुके हैं भैया जी। इस सामग्री से जो है अब आपका परिवार खुशहाल है? बहुत खुशहाल है भैया जी। दर्शकों, ये विजेंद्र जी हैं, इनको 20 साल से हाइड्रोसिल की परेशानी से जूझ रहे थे, काफी चलने फिरने से भी लाचार हो गए थे। ये परिवार जो है इसी कारण से आर्थिक स्थिति इनका खराब हो गई थी, क्योंकि कमाने वाले एकमात्र हैं विजेंद्र जी थे जो चलने फिरने से लाचार हो गए थे। दर्शकों, इस विजेंद्र जी के जीवन को बदलने का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। इनको हाइड्रोसिल का ऑपरेशन भी करवाया गया। आज ये विजेंद्र जी जो है चलने फिरने में
बिल्कुल। अब किसी तरह का कोई परेशानी तो नहीं होता कोई ना? परेशानी नहीं है भैया, बस तकलीफ ही था से दूर दूर हो गया, आराम भी हमारा शरीर में लग रहा है। तो आराम महसूस कर रहे हैं, ये खुद कह रहे हैं। अब इनको आराम महसूस कर रहे हैं। काफी साल सोच सकते हैं कि 20 साल कैसे अपना जीवन जिए होंगे। जो परिवार का मुखिया 20 साल से चलने फिरने से लाचार हो, उस परिवार का क्या स्थिति हो सकता है। दर्शकों, हमारे साथ संत रामपाली महाराज जी के एक शिष्य हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस बार जो है क्या क्या राहत सामग्री इस परिवार के लिए लेकर के आए हैं। जी नमस्कार सर। जी सत साहेब। क्या नाम हुआ सर आपका? जी मेरा नाम धर्मपाल दास हुआ। इस परिवार तक आप लोग पिछले अब तक कितने बार आ चुके हैं मदद देने के लिए? जी संत रामपाल महाराज के आदेशानुसार हम लोग ये तीसरी बार है जो इनके पास हम लोग राहत सामग्री लेकर के इनके घर पे पहुंचे हैं। जी ये तीसरी बार है। जी जी। क्या क्या राहत सामग्री आज इस परिवार के लिए लेकर आए हैं सर? जी जैसा कि आप देख रहे हैं, संत रामपाल महाराज के तरफ से ये 5 केजी का प्याज दिया गया। प्याज का पैकेट है ना, 5 केजी प्याज है। ये 15 केजी चावल दिए गए हैं और 5-5 केजी का 3 पैकेट यानी 15 केजी आटा दिया गया है ना। 4 केजी इनको चीनी है। आलू का पैकेट है, 5 केजी आलू दिया गया और एक पैकेट 1 लीटर का 2 लीटर इनको सरसों का तेल दिया गया और 1 केजी इनको दूध दिया गया है चाय बनाने के लिए और 1 केजी अचार है। और इस तरीके से अलग अलग किस्म के दाल है, जिसमें पीला मूंग दाल हो गया, काले चने हो गए, हरी मूंग दाल हो गया, चना दाल हो गया और बेसन है, लाल मिर्ची है, ये टाटा का नमक दिया गया 1 केजी का है ना, और चाय पत्ती है। और फिर ये मसाले हो गए, जो धनिया पाउडर हो गया जी, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर है ना, जीरा हो गया। और नहाने के लिए इनको 4 साबुन दिए गए हैं और कपड़े धोने के लिए 1 किलो इनको 1 केजी इनको ये साबुन दिया गया है, जो कि आप देख रहे हैं। और इनको ये कपड़े धोने के लिए ही ये सरफ प्रदान की गई है। और बाकी ये जो है पिछले बार इन्होंने हम लोग को सूचना दिए थे कि हमारे पास गैस का कनेक्शन नहीं है। गुरुजी के दया से और गुरुजी के आदेशानुसार हम लोगों ने इनको नया कनेक्शन करवा करके गैस सिलेंडर संत रामपाल महाराज के आदेशानुसार इनको नया कनेक्शन दिया गया जी। और ये अच्छे क्वालिटी का इनको चूल्हे दिए गए हैं और इसमें आप देख सकते हैं ये चूल्हा है, इसके साथ में सारी सामग्री दी गई है। और ये देखिए ये सूर्या कंपनी का इनको जो है ना ये दिया गया है, जो कि बेस्ट क्वालिटी आता है इसमें, वो इनको प्रदान किया गया जी। ये रेगुलेटर भी है, अच्छे टाइप का रेगुलेटर है। तो ये सारी सामग्री सेटअप आप जो है गैस कनेक्शन का मतलब इस परिवार को आज दिया जा रहा है। जी जी, जो जो इनका डिमांड था गुरुजी के आदेशानुसार सारे सामग्री इनको प्रदान किया गया जी। आज जो संत रामपाल महाराज ने जो मुहिम चलाए हैं, अन्नपूर्णा मुहिम, जिनका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान, हर गरीब को देंगे कबीर भगवान, और आज इन लोगों को दे रहे हैं और ये आज जो है परेशानियों से मुक्त हो रहे हैं। इस मुहिम के लिए हम संत रामपाल महाराज का बहुत बहुत आभारी और उनका कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हैं। दर्शकों, आज विजेंद्र जी के हमारे पास इनका एक पड़ोसी हैं, उनसे जानना चाहेंगे इस मुहिम के बारे में। जी नमस्कार बहन जी। जी नमस्कार भैया। आज जो ये मुहिम देख रहे हैं संत रामपाल महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को जो है लगातार तीसरी बार राहत सामग्री देने के लिए संत रामपाल महाराज जी से आए हैं। इस मुहिम के बारे में आपका क्या विचार है, आपको कैसा लगा? हमें भैया अच्छा लगा। ये तो भूखे मर रहे थे, इनको तो खाने पीने का कोई आस्था नहीं था और क्या बोलता है हाइड्रोसिल की वजह से कुछ कर पा नहीं रहे थे। अभी 3 बार लगातार आ गया है सामान, तभी इनको बहुत राहत है और आगे क्या अच्छा रहेगा, इसी तरह से आते रहेगा तो इनका जीवन यापन होते रहेगा। इनके इलाज के लिए भी व्यवस्था किया गया था? जी, आप इनके भगवान द्वारे किया गया था और हो भी गया, अच्छे भी हैं। इनका इलाज ठीक हो गया है ना? जी, इलाज पूरा ठीक हो गया, अब ठीक है। इसी तरह से अगर सामान सामग्री आते रहेगा तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। इनको तो कमाने का आस्था नहीं है तो ये करेंगे। इनके पड़ोसी हैं, पहले क्या स्थिति था इस परिवार का, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत बुरा स्थिति था, इनको खाने पीने का कोई सामान नहीं जुटता था। हम लोग को तो ये था कि अपने घर चूल्हा नहीं जलता, दुनिया घर क्या जलाऊं चूल्हा। ठीक है, हमारे पास तो जो रहेगा वो ही ना करेंगे। तो पड़ोसी है तो बस उतने तक थे कि कभी न कभी 1 रोटी दे देते थे। इन महान सेठ के बराबर तो हम नहीं हो सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अब भी नहीं है। ठीक, अब की बार अभी ठीक ठाक है। अभी तो इतना जो मिल गया है सामग्री, अभी खान पियान बहुत अच्छे कर रहे हैं। इस परिवार का जो है जीवन बदलने का काम संत रामपाल महाराज जी किए हैं। ये तो भगवान जी किए हैं, बहुत राहत की काम किए हैं और ऐसा
करते रहेंगे तो आगे चल के बहुत अच्छा ही रहेगा। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाली महाराज जी के लिए, आप क्या कहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि ऐसा भगवान, ऐसा मसीहा गरीब के लिए तैयार हो जाए तो बहुत अच्छा है। ये मसीहा है, भगवान है। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। दर्शकों, आपको बता दें, सरकार अपने स्तर से ऐसे परिवारों को मदद करते हैं, उनके लिए उनके लिए अनाज जो है पीडीएस के तहत देने का काम करते हैं। इस परिवार को राशन कार्ड बना हुआ है और राशन कार्ड के तहत जो है करीब 30 से 35 किलो राशन तो मिल पाता है, लेकिन अन्य ज़रूरतें जो है, अन्य सामग्री जो है, जैसे आप देख पा रहे होंगे, वो अन्य सामान तो सरकार जो है नहीं दे पाते हैं। ऐसे में संत रामपाली महाराज जी के मुहिम ऐसे परिवारों के सारे ज़रूरतों को जो है पूरा कर रहे हैं। विजेंद्र जी, आपके घर में गैस कनेक्शन नहीं था, खाना बनाने में परेशानी हो रहा था, आज संत रामपाली महाराज जी गैस भी कनेक्शन दिलवा दिए आपको, कैसा लग रहा है? गैस दिलवा दिए, चूल्हा दिलवा दिए, लकड़ी पर खाना बनाते थे, अब गैस चूल्हे के लिए साधन कर दिए, तो कैसे चूल्हे पर खाना बनाएंगे, खाएंगे, बनावेंगे। और मतलब जो दिक्कत था, लकड़ी पे बनाते थे, बरसात के दिनों में काफी परेशानी होता था, वो अब परेशानी दूर हो गई आपकी? बरसातों में बहुत काफी परेशानी था, लकड़ी पकड़ी पर खाना बनाता था, महंगा हुआ लकड़ी पकड़ी रहता था, सब खाना नहीं बन पाता था, बाल बच्चा का भोजन आहार नहीं बन पाता था। अब गैस चूल्हा या सिलेंडर हो गया तो अपना बनाएंगे, बाल बच्चा अपना साधन से अपना खाएंगे, पिएंगे, जिएंगे। ये परिवार थे और बता रहे थे गैस कनेक्शन मिल जाने से इनको काफ़ी आसान होगा। दर्शकों, ये दोनों बच्चे, जैसा कि हमारे वीडियो के शुरुआत में आपने देखा, किस तरह से ये बिलख के रो रहे थे। आज इन बच्चों के आंसू पोंछने का काम किया, इन बच्चों के चेहरे पे मुस्कान बिखेरने का काम संत रामपाली महाराज जी ने किया है। संत रामपाली महाराज ही एकमात्र हम कह सकते हैं कि एक सच्चा संत हैं जो ऐसे परिवारों के दुख को दूर कर रहे हैं। दर्शकों, आज आपको बता दें, कुछ दिन पहले हरियाणा और पंजाब में भीषण बाढ़ आई थी, सैकड़ों गांव बारिश में डूब गए। ऐसे में संत रामपाली महाराज जो है मसीहा बनकर आए और सारे गांव से जो है पानी निकलवाने के लिए करोड़ों, करीब अभी बताया जा सकता है, अभी जैसा कि जानकारी मिला है कि करीब 300 करोड़ से अधिक राशि जो है उस गांव वालों को मदद किए और उस गांव को जो है बाढ़ मुक्त किए, पानी निकलवाए। ऐसे होते हैं सच्चे संत। इसे आपको बता दें, भारत संतों की भूमि रही है। इसी स्थिति में आज एक संत है जिनका नाम है देवकी नंदन ठाकुर। वो संत बाढ़ राहत के नाम पे क्या कर रहे हैं आपको बता देते हैं। क्रिकेट मैच का आयोजन करवा रहे हैं और वो टिकट बेचेंगे और टिकट के पैसे से बाढ़ राहत में मदद करेंगे। कितना मदद करेंगे, कितना मदद करते हैं, ये आप भी भली बातें जानते हैं। सोच सकते हैं, कथा करने के लिए लाखों रुपया वसूलते हैं, वो पैसे बाढ़ राहत के लिए मदद नहीं कर सकते हैं, वो राहत सामग्री मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कैसे, तो धन उगाही करेंगे। कैसे? क्रिकेट का टिकट बेच करके। आप समझ सकते हैं कि सच्चे संत की पहचान क्या है। सच्चे संत तो संत रामपाली महाराज जी हैं, जो बिना किसी से 1 रुपया लिए आज हजारों लाखों परिवारों का जीवन बदलने का काम कर रहे हैं। दर्शकों, आप कह सकते हैं कि आज इस पूरे भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व में एकमात्र अगर संत है, सच्चे संत हैं, तो संत रामपाली महाराज, जो ऐसे परिवारों को दुख दूर कर रहे हैं, उनके जीवन को जो है सुखमय बनाने का काम कर रहे हैं। उनका एक लाइन है, अभी अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, अन्नपूर्णा मुहिम का एक स्लोगन है, कलयुग में सतयुग की स्थापना। तो सतयुग की स्थापना निश्चित रूप से कहा जा सकता है। जब ऐसे परिवार खुश होंगे तो उसे सतयुग कहा ही जा सकता है। दर्शकों, हमारे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप देख रहे थे एसए न्यूज़ बिहार। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री
गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004211 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब